Hello students, good morning. Dear students, in this video we will write remain question answer of the lesson number 8 Silk Road. So let's start. Next question is, in my previous video I was writing the comments. So in this video, look here, comment number 4. Question number 4 is, test tense support to the author during the journey फुल स्टॉप। हमें इस पर कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। टेस्टेन सपोर्ट टू द ऑथर, जो टेस्टेन है वो क्या करता है, वो लेखक को वो सहारा देता है, वो सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द जर्नी, यानी यात्रा के दौरान। तो इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है, कमेंट करना है। आंसर नंबर 4 लिखो बेटा इसी का, लिखिए। Teston was a major support to the narrator during the difficult journey to Durchan, full stop. When they left Ravu for Mount Kailas, comma, Testan comma, complete knowledge of the place and pupil helped the narrator greatly, full stop. Teston was a very competent driver, full stop. Full stop. He could drive He could drive over the snow
over the snow and sharpest turns. Full stop. He could talk in English. He could talk in English. Full stop. When he left the narrator at Durchen, he felt quite helpless and lonely. Full stop. He had no one who could answer even his basic questions in English. फुल स्टॉप। बच्चों इस आंसर का मतलब समझ लीजिए क्या है। इसमें ये बोला गया है कि टेस्टन वाज अ मेजर सपोर्ट टू द नरेटर ड्यूरिंग द डिफिकल्ट जर्नी टू डर्चन। यानी टेस्टन का बहुत ही अहम, बहुत ही मुख्य मतलब उसने सपोर्ट किया था, सहारा दिया था कथाकार को कठिन डर्चन की यात्रा के दौरान। जब वो डर्चन जा रहा था उस दौरान बहुत ही कठिन यात्रा थी, तो उसमें जो टेस्टन थे उन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था नरेटर का, मतलब कथाकार का। When they left राउ फॉर माउंट कैलाश, जब वो लोग मतलब कि राउ एक जगह का नाम है, राउ से जब वो माउंट कैलाश की तरफ बढ़े, जब वो मतलब माउंट यानी कि कैलाश पर्वत जब वो बढ़े, टेस्टन कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्लेस, तो टेस्टन को पूरा ज्ञान था स्थान के बारे में, मतलब कहाँ से रास्ता जाना है उन्हें। एंड पीपल हेल्प्ड द नरेटर ग्रेटली, और लोगों ने जो कथाकार की बहुत ही ज़्यादा तरीके से मदद भी की। टेस्टन वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट ड्राइवर, और जो टेस्टन था वो बहुत ही सुलझा हुआ चालक भी था, बहुत ही समझदार चालक था। ही कुड ड्राइव ओवर द स्नो एंड शार्पेस्ट टर्न्स, और वो बर्फ के ऊपर भी मतलब कि गाड़ी को चला सकता था, और जहाँ पर तेज मोड़ थे शार्पेस्ट टर्न्स वहाँ पर भी वो गाड़ी को अच्छे तरीके से चला सकता था। ही कुड टॉक इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बात कर सकता था। When he left the narrator at डर्चन, और जब उसने कथाकार को डर्चन में छोड़ दिया, he felt quite helpless and lonely, तो जो कथाकार है उसने बहुत ही मतलब अपने आप को असहाय समझा, और बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को अकेला उसने महसूस किया। किसने? कथाकार ने। He had no one, अब उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था who could answer even his basic questions in English, जो कि उसके मतलब साधारण जो अंग्रेजी में वो क्वेश्चन जो पूछता था, जो प्रश्न पूछता था उनके उत्तर दे सके, ऐसा उसके पास कोई व्यक्ति अब नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ कमेंट,
क्वेश्चन नंबर 5, as a Buddhist, comma, he told me, comma, he knew that it did not really matter if I passed away, comma, but he thought it would be bad for business, full stop, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। स्टार्टिंग में वहाँ बिगेन है, ध्यान रखिएगा इसको बेटा। एज अ बुद्धिस्ट मतलब कि एक बुद्धिस्ट के रूप में, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं, ठीक है, तो उसके रूप में ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही न्यू दैट, वो जानता था कि इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पॉज्ड अवे, मतलब ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा यदि मैं यहाँ से गुजर गया। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसने सोचा कि ये व्यवसाय के नज़रिए से क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा। तो इसका आंसर लिखते हैं, these uncharitable remarks of Teston should be understood from a बुद्धिस्ट लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा कर लेंगे, बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट, फुल स्टॉप। being a devout Buddhist, Teston considered that life is full of sorrows, full stop. Death only brings
emancipation, full stop. Man gets liberated man gets liberated from the sorrows of the world. Full stop. However, Teston was also a taxi driver, full stop. Also a taxi driver, full stop. The death of a tourist on the way could be bad for his business full stop. It could affect his business फुल स्टॉप। बच्चों इसका मतलब समझ लीजिए क्या कह रहे हैं इसमें। These uncharitable remarks of Teston should be understood from a Buddhist viewpoint। मतलब ये जो कथन जो बोला है ये टेस्टन ने कहा हुआ है और इससे आप ये समझ जाना चाहिए कि इसमें एक बुद्धिस्ट के विचार है, बुद्धिस्ट के विचारों को दर्शाया गया। बुद्धिस्ट का मतलब ये जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, तो उसके विचारों को दर्शाया गया है इस। और ये जो बात कही है टेस्टन ने बोली है, क्योंकि टेस्टन जो है वो भी एक बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाला है। बीइंग अ डिवोट बुद्धिस्ट टेस्टन कंसीडर, और एक मतलब बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने के कारण या बुद्धिस्ट होने के कारण जो टेस्टन है वो इस बात पर विचार उसने किया दैट लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, कि जीवन जो है वो कष्टों से भरा हुआ है। डेथ ओनली ब्रिंग्स इमेंसिपेशन, और जो मृत्यु है वही एक प्रकार से क्या है वो अटल है, वो आनी ही है। मैन गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम द सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड, और मृत्यु आने पर आदमी जो होता है वो इस संसार के कष्टों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। हाउएवर, बल्कि टेस्टन वॉज ऑल्सो अ टैक्सी ड्राइवर, टेस्टन जो है वो एक टैक्सी चालक है, टैक्सी चलाता है, टैक्सी भी चलाता है। द डेथ ऑफ अ टूरिस्ट ऑन द वे कुड बी बैड फॉर हिज बिजनेस, और अगर रास्ते में अगर किसी पर्यटक की अगर मृत्यु हो जाती है तो इससे उसके बुरा मतलब उसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। इट कुड अफेक्ट हिज बिजनेस, और इससे उसके काम पर मतलब असर भी पड़ सकता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स।